आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स होंगे। एक क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक अननोन है। के की जगह एक्स में तो और इसमें एक्स में तो पॉलिनोमियल दिया है, तो इसकी जगह ए या बी सी ये के आ सकता है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी है। शर्त क्या है? x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब आप, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, p का मतलब पॉलिनोमियल x की टर्म में है। देयरफॉर क्या आएगा? देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर P1 क्या होना चाहिए? 0। क्यों? y फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू निकालो, वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाइड, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर P1 0 कर देंगे, तो यहाँ पर P1 0 होगा तो पूरा आपका 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 पुट करो और यहाँ पर 1 आएगा प्लस k इज इक्वल टू 0 कर देंगे। P1 0 हो जाएगा ना। जब भी k की वैल्यू निकालनी हो तो इक्वेशन को क्या कर देना आप? 0 के इक्वल 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और k 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -2। ये आंसर चेक कर सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम। आपको क्या करना है? x माइनस 1 को 0 कर दो। अगर यहाँ पर x प्लस 2 होता तो हम इसे 0 करते, तब x की वैल्यू क्या पुट करते? -2। अगर यहाँ पर x प्लस a होता, ये हमने बताया है, तो x इक्वल टू ट्रांसफर करके -a, कोई भी केस आ सकता है। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट वही है, फैक्टर x माइनस 1 है तो वही लिखेंगे सेकंड में, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। p का मतलब पॉलिनोमियल x में दिया हुआ है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप P1 क्या होना चाहिए? 0। अगर कोई ये फैक्टर है तो इसका मतलब x की वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी और उसको 0 कर देगी। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर एक मैथमेटिशियन, उन्होंने ये मेथड बताई। तो यहाँ पर P1 x की जगह 1 पुट करो। किसमें पुट करो? सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला क्या है आपका? हम एक बार लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखे देते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो ये क्या है? P1 2 1 का स्क्वायर और k इंटू 1 और प्लस √2। अब P1 क्या होगा? 0 होगा, मतलब पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो P1 की जगह 0 क्या तुम लेफ्ट में लगाओ या राइट में लगाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 बन गया 2, k और k बन गया k √2। अब बिना k वाले एक तरफ ले जाओ, तो अब हम देखो, हमने 0 इधर लगा देंगे तब भी चलेगा। ये क्या आएगा? ये आएगा k प्लस 2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। k इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि k क्या है? एक अलग वेरिएबल टाइप का है ना, और वो कांस्टेंट है। अब इसका ट्रांसफर कर दोगे आप, k इक्वल टू इधर जाएगा -2, इधर जाएगा -√2। तो k इज इक्वल टू कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन बाहर आएगा प्लस का। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बोथ आंसर्स आर इक्वल एंड सेम। तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हो। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो आप क्या लिखेंगे? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये पॉलिनोमियल का। तो x माइनस 1 जो भी फैक्टर है उसे 0 कर दो, x की वैल्यू निकालो 1। अब ये 1 इसमें पुट करोगे ना तो ये P1 आएगा। क्या आएगा? ये P1। तो P1 क्या हो जाएगा? P1 0 हो जाएगा, P1 0। अब x की जगह x की वैल्यू 1 पुट करो, तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम।
ये क्या है? बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाएगा? 0। जब भी आपको k की वैल्यू निकालनी है, ct या a की, कोई भी अननोन निकालना है, तो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दो? 0 कर दो। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, और 1 का k में मल्टीप्लाई किए। अब ये माइनस √2 का 1 से √2 प्लस 1। अब ये इसमें प्लस नहीं होगा क्योंकि रूट वाला है, ये रूट वाला है, तो a यहाँ पर इसमें ऐड नहीं होगा। इधर ले जाओ √2 a प्लस 1। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो फोर्थ पार्ट है। px क्या है? kx स्क्वायर माइनस, यहाँ पर a गलत लिखा है, इसे मिटा दो इसको। px इज इक्वल टू क्या है? px इज इक्वल टू है आपका kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। वही पुराना सिस्टम, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 को 0 करो, x की वैल्यू 1 निकालो और x की जगह 1 पुट कर दो, p1। अब x की जगह आप क्या करेंगे? आप 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k। p1 को क्या कर देना है? p1 को क्या? 0। 0 चाहे लेफ्ट में लगाओ या राइट में, डोंट वरी, एक ही इक्वेशन आएगी, सेम वैल्यू आएगी। 1 का स्क्वायर 1, k का 1 से मल्टीप्लाई k, 3 1 जा 3, और इसमें k 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक k 0। अब क्या करेंगे? k प्लस k 2k, x प्लस x 2x, 3x प्लस 2x 5x। सिमिलरली k प्लस k 2k, ये आएगा, 3 इधर जाएगा तो 0 प्लस 3, तो k इज इक्वल टू 3/2, 3/2। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और हमने फोर्थ पार्ट कर दिया ऑफ एक्सरसाइज 2.3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।